पूरे देश में रविवार को होने वाले वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का खुमार है। हर कोई भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं भी दे रहा है। पूरे देश में क्रिकेट का माहौल चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्रिकेट की पिच से राजनीति करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने क्रिकेट पर क्या राजनीति की है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ममता बनर्जी की नापसंद चीजों के बारे में बताते हैं, जिससे उनकी राजनीति जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। इसके सबूत कई मौकों पर आपने देखे होंगे, सामने आ चुके हैं। इसके अलावा उन्हें कमल का निशान भी बिल्कुल पसंद नहीं है। कमल के निशान पर भी वो चिढ़ जाती हैं। इसी तरह अब उनकी डिसलाइक की इस लिस्ट में भगवा रंग भी जुड़ गया है। अब ममता बनर्जी को भगवा रंग में बीजेपी का एजेंडा नजर आता है। भगवा रंग उन्हें पसंद नहीं है और इसका खुलासा उन्होंने ही कर दिया है। दरअसल टीम इंडिया को प्रैक्टिस के लिए जो जर्सी दी गई है उसका रंग गेरुआ है। सीएम ममता बनर्जी टीम इंडिया की जर्सी के रंग को लेकर गुस्से में है। दरअसल ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी का गेरुआ रंग देखा, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ममता बनर्जी को टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी में राजनीतिक एजेंडा नजर आता है। बिना बीजेपी या केंद्र सरकार का नाम लिए ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की भगवा जर्सी को बीजेपी का एजेंडा करार दे दिया है। सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्हें गेरुआ रंग को लेकर काफी आपत्ति है। तो सब गेरुआ बना दिया। We are proud of our Indian players, and I believe they will be the champion of the World Cup champion. उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। वो लोग तो लड़के नील पढ़ के पढ़ता है। तो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि टीम इंडिया की जो प्रैक्टिस की जर्सी है उसका रंग बदल गया है। उसके पीछे बीजेपी या केंद्र सरकार का एजेंडा ही काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को वंदे भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड ट्रेन के नाम पर भी आपत्ति है। हाल ही में रेलवे ने वंदे भारत को नारंगी रंग में पेश किया है। अब से जो भी वंदे भारत चलेगी उसका रंग नारंगी रंग का ही होगा। ममता बनर्जी को इस पर भी आपत्ति है कि ट्रेन को भगवा रंग का क्यों किया जा रहा है। पेट्रोल स्टेशन बनाता है, पूरा गेरुआ कलर लगा दिया। देश का नाम पे करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। कोई गुजरात को लीडर को नाम पे करो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। जो देश का नेता है, यूपी का करो, बिहार को करो, राजस्थान को करो, साउथ इंडिया को करो, जो भी जाएगा ये करो। ये क्या है? ये क्या चीज है? वो खाने का चीज नहीं है, दिखाने का चीज। तो ममता बनर्जी ने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन भगवा रंग के बहाने बीजेपी पर ही हमला बोला। खास बात यह है कि ममता बनर्जी जिस मंच से बीजेपी पर हमले कर रही थीं, उस मंच का भी धार्मिक कनेक्शन ही है। शुक्रवार को ममता बनर्जी कोलकाता में एक पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। पूजा के कार्यक्रम के बाद उन्होंने माइक थामा तो भगवा रंग के बहाने राजनीतिक आरोप लगाने में देर नहीं लगाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भगवा रंग में राजनीतिक एजेंडा लगता है, तो उन्हें दो और जर्सी हम दिखाते हैं। वो जर्सी देखकर ममता बनर्जी बताएं कि आखिर उसमें किस पार्टी का एजेंडा छिपा हुआ है। पहली जर्सी है एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम की। जब कहीं भी कोई बड़ी आपदा आती है तो एनडीआरएफ की टीम भगवा जर्सी में ही मदद के लिए पहुंच जाती है। इसी तरह एक फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय भी जब लोगों के घर खाना लेकर पहुंचते हैं तो वो भी भगवा रंग की जर्सी में ही दिखते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसमें भी ममता बनर्जी को एक पार्टी का एजेंडा दिखता है? क्या इन दोनों की जर्सी का रंग भी बीजेपी के कारण ही भगवा रंग का हो गया है? ये भी ऐसी जर्सियां और कई और जगह पर इस तरह के रंग का इस्तेमाल होता है। जाहिर है इन दोनों जर्सी पर ममता बनर्जी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक तो हमारे देश की डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स की वर्दी है और दूसरी एक प्राइवेट फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉयज की वर्दी है। जर्सी का रंग नारंगी रखना कोई पसंद या फिर एजेंडे वाली बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक तर्क है, जिसे शायद राजनीति करने वाले ना समझ पाएं या कबूल ना करें। आपको बताते हैं कि जर्सी का रंग नारंगी रखने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। इंसानी आंख दो रंगों को सबसे ज्यादा आसानी से देख लेती है, पीला और नारंगी।
नारंगी रंग की चीज दूर से भी दिख जाती है। नारंगी रंग पर नजर भी आसानी से ठहर जाती है। इसीलिए लाइफ जैकेट और रेस्क्यू बोट का भी रंग नारंगी ही रखा जाता है। यह तो नारंगी रंग या गेरुआ रंग रखने का वैज्ञानिक तर्क हो गया। इस रंग का आध्यात्मिक तर्क भी हम आपको बता देते हैं। नारंगी रंग एक जीवंत और ऊर्जावान रंग माना जाता है। गर्मजोशी, उत्साह और क्रिएटिविटी का यह प्रतीक है। यह रंग जुनून, खुशी और आशा का भी प्रतीक है। इस रंग में एक खूबी यह भी है कि यह मानसिक गतिविधि को तेज भी करता है और इन्हीं सब वजहों से ही इंडियन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी का रंग भी गेरुआ या फिर यूं कहिए नारंगी रंग का है। लेकिन ममता बनर्जी को इसमें राजनीति नजर आती है। ममता बनर्जी के गेरुआ रंग के ज्ञान पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने गेरुआ पर ममता की आपत्ति पर कहा है कि उनकी सोच विषैली है। भारत की क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी के ऊपर सवाल खड़े करके ममता ने एक बार फिर से अपनी जहरीली मानसिकता का परिचय दिया है और ऐसा इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वोट बैंक के लालच में ही किया है। लेकिन इन लोगों की इस प्रकार की राजनीति के कारण से इस देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है और बंगाल के बाद नुहू में भी हिंदू परंपराओं पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, हमले होते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने ममता बनर्जी की हां में हां मिला रही है। कांग्रेस को भी लगता है कि बीजेपी क्रिकेटर्स की यूनिफॉर्म ही नहीं, हर चीज को गेरुआ रंग में रंग देगी। काबिले इतराज बात है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्रिकेटर्स की यूनिफॉर्म नहीं, जहां जहां उनका बस चलता है वहां पे वो गेरुए रंग का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा करते हैं। हद ये है कि उन्होंने तो G20 के अंदर जो जीरो था उसके अंदर भी कमल बना दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि ममता बनर्जी को सिर्फ भगवा से ही चिढ़ नहीं है, बल्कि उन्हें कई और चीजों से भी नफरत है। इनमें एक धार्मिक नारा भी शामिल है। अगर किसी ने भी ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम कह दिया तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। ममता बनर्जी को जय श्री राम का नारा बोले जाने से भी काफी आपत्ति है। इस नारे को सुनकर वो गुस्सा हो जाती हैं। साल 2019 में ममता बनर्जी कार से कहीं जा रही थी, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। तभी रास्ते में लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो ममता बनर्जी ने कार रुकवा दी और स्थानीय लोगों को काफी धमकाया भी था। इसी तरह साल 2021 में महीना था जनवरी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे। तब लोगों के बीच से जय श्री राम का नारा लगा दिया गया। इस बात पर ममता बनर्जी गुस्सा हो गईं और भाषण देने से ही उन्होंने इनकार कर दिया था। यह भी जरा आप देखिए। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग।